आज हम बनाने वाले हैं सूजी की इंस्टेंट इडली जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी होगी, साथ ही जालीदार होगी और सभी को ये पसंद आने वाली है। साथ ही ये इडली बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसानी से और कम मेहनत में बनकर तैयार होने वाली है। चाहे आप इसे सुबह के लंच में बनाएं या शाम के डिनर में, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होगी। कई बार होता है कि सूजी की इडली सॉफ्ट और स्पॉन्जी जालीदार नहीं बन पाती है, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि सही मेजरमेंट और सही तरीके से इसे बनाना है ताकि ये सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनकर तैयार हो। तो चलिए बनाते हैं हम सही मेजरमेंट और सही तरीके से सूजी की इंस्टेंट इडली जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी और जालीदार बनकर तैयार होगी। साथ ही में हम नारियल की चटनी भी बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें एक बाउल लेना है और इसके अंदर एक कटोरी सूजी डालनी है। सूजी मोटी या बारीक दोनों ही चलेगी। इसके बाद एक कटोरी हमें दही डालना है और एक कटोरी हमें पानी डालना है। दही ज़्यादा खट्टा नहीं लेना है। व्हिस्कर से अब इसे मिला लेंगे। ये वाली इडली इंस्टेंट बनती है, इसलिए हम इसे सुबह लंच में भी बना सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। अब इसके अंदर स्वादानुसार नमक डालेंगे। नमक को भी अच्छे से मिला लेना है। बैटर ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए और ना ही गाढ़ा होना चाहिए। जिस तरह से हमने मेजरमेंट लिया है उसी तरह से लेना है आपको। अब एक चम्मच इसमें बेकिंग सोडा डालना है। आप बेकिंग सोडा की जगह इनो भी डाल सकते हो। अब इसको एक ही डायरेक्शन में हमें मिला लेंगे, ज़्यादा देर तक नहीं मिलाना है। बस बेकिंग सोडा बैटर के अंदर घुल जाए इतनी ही देर तक हमें मिलाना है। बैटर के ऊपर इस तरह से झाग आने चाहिए। अब हम इडली मेकर लेंगे और इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। सिर्फ दो दो बूंद ही हमें ऑयल डालना है, ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे। ऑयल डालने से इडली चिपकती नहीं है। अब ऑयल को अच्छी तरह से फैला लेना है। यदि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपको इडली पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ में कमेंट करके बताइएगा कि आपको इडली कैसी लगी है। तो चलिए इडली अब मेकर के अंदर डालते हैं। जब इडली का बैटर हम मेकर के अंदर डालते हैं ना, तो इडली की कटोरी हमें खाली रखनी है। हमें इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि हमने इसमें बेकिंग सोडा डाला है और बेकिंग सोडे की वजह से ही जब इडली स्टीम होती है तो ये फूल जाती है, बाहर निकल जाती है। इसलिए हमें कटोरी खाली रखनी पड़ती है। यदि आप कटोरी को फुल कर दोगे तो ये बाहर निकल जाएगी और इडली का शेप बिगड़ जाएगा। इसीलिए आप इस बात का ध्यान रखें, कटोरी थोड़ी खाली होनी चाहिए। दूसरी बात भी हम प्लेट में इसी तरह से इडली रखेंगे और इडली मेकर के अंदर ये सारी प्लेटें रख देंगे। यदि आपके पास इडली मेकर नहीं है तो आप एक कढ़ाई लीजिए और उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालकर जाली रख दीजिए। इसके बाद जाली के ऊपर कटोरी रखनी है और कटोरी के अंदर थोड़ा थोड़ा बैटर डाल देंगे। इसके बाद ऊपर से ढककर रख देंगे। इस तरह से बिना मेकर की इडली बनकर तैयार हो जाती है और यदि आपके पास मेकर है इस तरह का तो आप इस तरह से बना सकते हो। अब मेकर के अंदर हमने इडली रख दी है और इसे गैस पर चढ़ा देना है। सिर्फ 15 मिनट में ये इडली बनकर तैयार हो जाएगी क्योंकि सूजी की इडली है, जल्दी बनती है। और अब हम नारियल की चटनी बनाते हैं। नारियल की चटनी बनाने के लिए जार लेना है और इसमें थोड़ा सा धनिया डालना है और पानी वाले नारियल के छोटे टुकड़े करके डालने हैं। 2 हरी मिर्ची डालिए, स्वादानुसार नमक डालेंगे। अब इसको फाइन कर लेना है इस तरह से। इडली के साथ हम जब पानी वाले नारियल की चटनी बनाते हैं ना तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और चटनी के अंदर यदि आपके पास धनिया नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हो। बिना धनिया की भी ये चटनी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। इस तरह से चटनी बनकर तैयार है। अब हम इडली भी देख लेते हैं। इडली बन गई है हमारी, 15 मिनट हो चुके हैं। इडली बढ़िया से फूल गई है। अब इन प्लेटों को हम निकाल लेंगे ताकि ठंडी हो जाए और ठंडी होने के बाद ही हमें इडली को निकालना है। अब चटनी में तड़का लगाने के लिए गैस पर पैन चढ़ाना है। इसके अंदर 2 छोटे चम्मच ऑयल डालना है। ऑयल जब गर्म हो जाए तब हमें आधी चम्मच राई डालनी है। राई चटक जाए तब 1 चम्मच उड़द दाल डालनी है और एक छोटा टुकड़ा अदरक का कद्दूकस करके डालना है क्योंकि अदरक हमने जार के अंदर नहीं डाली थी। जार के अंदर डालने से अदरक कच्ची रह जाती है, इसलिए हमने अभी इसी वक्त डाली है। अब इसमें थोड़ी सी हमें खड़ी लाल मिर्च डालनी है, मैंने टुकड़े करके डाली है, आप साबुत भी डाल सकते हो। और 8 से 10 हमें करी पत्ते डालने हैं, आधा चम्मच हींग डालनी है। कलर आने तक इन्हें पकाना है। इसके बाद तड़के को चटनी के अंदर डाल देंगे।
जब अदरक और हींग हम तड़के के अंदर डालते हैं ना तो इसकी खुशबू और टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। इस तरह हमारी नारियल की चटनी बनकर तैयार है। लग रही ना बढ़िया चटनी। अब इधर इडली भी ठंडी हो चुकी है, इन्हें बाहर निकाल लेंगे। आसानी से ये बाहर निकल जाती है और बिल्कुल भी ये मेकर में चिपकती नहीं है। अब मैं आपको एक इडली तोड़कर बताती हूँ। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी इडली बनी है। आप वीडियो में देख रहे हैं जैसे मैं इडली को दबा रही हूँ आराम से दब रही है। दूसरी इडली को भी मैं इसी तरह से निकालती हूँ, आराम से निकल जाती है। और आप इडली को देख रहे हैं ना, बिल्कुल जालीदार इडली बनकर तैयार हुई है। सही मेजरमेंट के साथ और सही तरीके से जब इडली बनाई जाती है तो ये सॉफ्ट और स्पॉन्जी इडली बनकर तैयार होती है। इडली बनाते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है, इडली को 15 मिनट तक ही आपको स्टीम करना है। 15 मिनट के बाद उसे मेकर से बाहर निकाल कर ठंडा करना है, नहीं तो क्या होगा ना, इडली हार्ड हो जाती है। तो इस तरह से हमारी सूजी की इंस्टेंट इडली बनकर तैयार हो गई है नारियल की चटनी के साथ। सांभर भी हमने बनाया है लेकिन इस वीडियो में हमने नहीं बताया है। अब आप इडली को देखकर बता सकते हो कि इडली कितनी जालीदार बनकर तैयार हुई है। आप भी इसी तरह से बना सकते हो, बस आपको मेजरमेंट का ध्यान रखना है और कितने समय तक इसे स्टीम करना है। सारी बातों का हमें ध्यान रखना है। आपकी इडली बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी, स्पॉन्जी बनेगी, जालीदार बनेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये इडली कैसी लगी। थैंक यू, बाय। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए एंजॉय।